सदन में हिलने वाला चाहिए, जो सदन में बोले वही, जो विकास करे अब्दुल इमाम जैसा, ऐसा हमको विधायक चाहिए। हमको हिंदी में पट्टा बांधने वाला विधायक नहीं चाहिए, हमको नौजवान विधायक चाहिए। सभी लोग एक कुर्सी का लाइए, सब लोग बैठ के बात करेंगे। कुर्सी नीचे शुक्रिया तो आप लोग सुनो, आपको नुकसान हो रहा है जब आप लोग खुद बोलिएगा। सुनिए, ऐसा बता, ए बेटी इधर आओ, ऐसा बुला बुला, इधर बस करीब अमूर विधानसभा में जब कांग्रेस का राज था, कांग्रेस का विधायक पर्यंत था, उस टाइम जो है दलाली बहुत ज्यादा हो रहा था। वो जो चमचा कमा नहीं पाता है, इसलिए जो है आज विधायक अब्दुल इमाम के पास जाकर के जो है ये करता है, विरोधी करता है। अभी दलाल कमा नहीं पाता है, अभी जो है जो भी करता है तो हम हमारे खुद करता है। 5 साल में दिक्कत है ना भाई, अभी कमा नहीं पा रहा है, इसलिए पास हुआ उसकी वजह से हुआ। वक्त बोल पास हुआ, अगर वो कांग्रेस अगर वोट नहीं करता तो वक्त बोल पास हुआ। आजा सुनिए, आप सुने जमा पढ़ने भी नहीं सबसे पहले मस्जिद से वो इंटरफेयर किया। वो चुप करवा दिया। हम जानते हैं। अच्छा, तुम्हारा इसम करबो वो बोलवा दूँ। देखो ए लड़का सब सुनो, जब कोई मुतकल्लिम गुफ्तगू करे बोलने हल्ला चाकू इसमें मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों और अजीजों, मेरी नेक तरीन बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। देखो, इलेक्शन का जमाना है, 4 आदमी 5 आदमी उम्मीदवार बनकर आएगा। अपने बेटा बेटी का भी कहीं सवाल देता है, रिश्ता करता है तो रिश्तेदारों के बारे में तहकीक करता है। तो आज कैंडिडेट के बारे में भी तहकीक करना हमारे लिए जरूरी है। कांग्रेस भी है जिसने बाबरी मस्जिद में ताले लगवाए, क्या ये बात नहीं बोले हैं? गुजरात के दंगा को हम कंडेम करते हैं, जिसमें मेरे माओ बहनों की इज्जत उठी। लेकिन भागलपुर में जिस कमीने लोगों की हुकूमत में हमारे लोगों को दबड़ाकर उसके सीने में गोभी की खेती की गई, उन कमीनों के बारे में नहीं बोलेंगे हम। ने मुरादाबाद के ईदगाह में हमारे लोगों पर गोलियां चलाई, क्या उन जालिमों के खिलाफ नहीं बोलेंगे हम? बोलेंगे तो जालिम को सुनना होगा। हम सुनाने आए हैं, हम इंसाफ की आवाज लगाने आए हैं। मामला ये है कि इलेक्शन होने जा रहा है, ये इलेक्शन तय करता है कितनी बहनें हैं हमारी जो पेट में बच्चे लेकर मर गई, हॉस्पिटल नहीं जा पाई। कितने लोग हैं नदियों में पार नहीं उतर पाए। 10 सालों तक पुल लटक रहा था बनाने का, जिन लोगों को भास नहीं हुआ, आज वो लोग बरबराने लगा है। ये आधा धोड़ा पुल नहीं बना पा रहे थे, अख्तरोनी मान आया, उस पुल को भी बनवा रहा है। और इनके दादा ने जो नहीं सोचा था वो भी मानंदा में पुल बनवाने का काम कर रहे हैं। चमगादड़ समझे, चमगादड़
चामचिल्ला उन्हीं में से है, उन्हीं में से जिनके उड़ा चामचिल्ला टकरा नहीं टकरा, कभी यही दीवारों टकरा, कभी दीवारों टकरा। तो जब सूरज निकलता है तो चमगादड़ अंधा हो जाता है, जहाँ अख्तरोली मान आता है वहाँ दलाल अंधा हो जाता है। इन दलालों की परवाह मत करो। मुझसे लड़ाई पैदाइश से मैं लड़ाई कर रहा हूँ। मैं 20 साल की 18 साल की उम्र में गांव का अमीर बना और 22 साल 23 साल की उम्र में चेयरमैन बना। मैंने डाकुओं को, चोरों को लटका लटका के पीटा है। दलाल आज भी मेरी महफिल में आवाज से नहीं बोल सकता है। मैं वही लड़ाई लड़ूंगा। मेरे भाइयों 3 आदमी है। बेटा बहनों सुनो, ये वोट हंसी मजाक का खेल नहीं है। मामला ये है, बेटा बेटी का रिश्ता करते हो, तहकीक करते हो ना, लड़की कैसी है, नानी कैसी, खाला कैसी, झगड़ालू तो नहीं है। क्यों? आपको फिक्र है कि कहीं ऐसी बहू ना आ जाए जो मेरे घर को तोड़ दे। आप बेटे का रिश्ता करते हैं तो देखते हैं ना बेटी का लड़का कैसा है, खानदान कैसा, चाल चलन कैसी है। क्यों आपको फिक्र है कि अगर ये दामाद आवारा हो गया तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, सोचते हैं ना। तो ठीक उस तरह से एक लड़का आवारा होगा, एक बेटी की जिंदगी बर्बाद होगी, एक नेता नाकारा होगा, पूरी कौम बर्बाद होगी। आज जो नाकारा लोग खड़े हुए हैं क्या वोट के हकदार हैं? जो खड़े नहीं हो सकते, अपना बोझ नहीं उठा सकते, क्या अमोर वैसा का बोझ उठा सकते हैं? बाबरी मस्जिद में हमारी ताला लगवाने का काम किसने किया? बाबरी मस्जिद तोड़वाया किसने? तोड़वाया किसके जमाने में टूटा? गुजरात में दंगा किसने किया? कांग्रेस का राज में किया। गुजरात में दंगा बीजेपी के जमाने में हुआ। अभी मस्जिदों में, ईदगाहों में ताला लगाने वाला काला कानून कौन बनवाया? बीजेपी। जदयू का ताल्लुक किससे है? बीजेपी से। ये आज जो जदयू का उम्मीदवार है, ये हमारी बेटियों का दुश्मन है कि नहीं है? हमारे कब्रिस्तानों का दुश्मन है कि नहीं है? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आज सबकी आवाज उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आपके वोट का हकदार है कि नहीं है? आपके वोट का हकदार है। हम लोग एक बात कहते हैं कि कांग्रेस ने भी हमको धोखा दिया, राजद ने भी हमको धोखा दिया, बीजेपी ने हमारी गर्दनें काटी, जदयू ने भी हमारे खिलाफ काला कानून बनाया। इसलिए हम लोग डॉक्टर साहब, इसलिए हम लोगों का अपना नारा है कि बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे। इसलिए आओ नारा लगाओ, सबने दिया है हमको, जो मैं बोलूंगा। चोट लगता है, बच्चे को चोट लगती है, चिल्लाता है ना चुप रहता है। आपको चोट दिया कांग्रेस ने, नौकरी मिलनी थी आपको 39,000 सुरजापुरी को, नौकरी मिली 16,000। आपकी 23,000 नौकरी गई कि नहीं गई? नौकरी मिलनी थी हमारे कुलैया भाइयों को 18,000 मिली, 6,000, 12,000 नौकरी उनकी गई कि नहीं गई? तो आपको जुल्म किया कि नहीं? दाढ़ी के साथ जुल्म, टोपी के साथ जुल्म, बेटियों के साथ जुल्म। तो जो नारा लगा रहा हूँ उस नारे में आवाज लगाओ ताकि दलालों के कान फट जाए। कैसी आवाज लगाओगे? दलालों के कानों तक जाए, दिल्ली के दलाल भी और पटने के दलाल भी। बोलो, मैं बोलता हूँ, दोहराओगे जबान? सबने दिया है हमको चोट, गुस्से में बाजू और मुट्ठी मजबूत हो, आवाज में चीखो। सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, अपने देंगे इन बेईमानों को वोट, पार्टी अपना वोट, अपनी पार्टी अपना वोट, इनकलाब, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, वतन का निशान, छोटो लालटूली के सभी जवान,